हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्पायर स्टडी। आज हम लोग बीएसएससी कार्यालय परिचारी यानी ऑफिस अटेंडेंस के लिए मैथ के क्लास नंबर 42 को डिस्कस करेंगे। साथियों, इसके पहले ऑलरेडी आपको 41 तक आपको कवर करा दिया गया है। अगर आप नए छात्र हैं, इस क्लास को करने के बाद आप प्लेलिस्ट जाकर के पिछले क्लास को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए, खास बात यह है कि आप रेंडमली किसी भी क्लास को आप कवर कर सकते हैं। सभी क्लास में आपको 100% आपको समझ में आना है, क्योंकि जितनी भी क्लास आपको प्रोवाइड किया गया है या जितने भी क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन कराया गया है, सभी क्वेश्चन में एक ही मेथड का यूज़ किया जाता है। जो दिया रहेगा उसकी तुलना उससे करेंगे एंड जो निकालना रहेगा उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए, 95% जो आपका क्वेश्चन है ये मात्र आपका 2 लाइन में आपका सॉल्व हो जाता है। मात्र आपके 5% ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपका रेयर क्वेश्चन है, जो कि आपका 3 लाइन 4 लाइन आपका जाता है। तो इस मेथड से क्या है कि वैसे छात्र जो कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के फील्ड में एंट्री नहीं किए हैं या कभी भी आपने बेहतर तरीका से मैथ के क्लास को आपने नहीं किया है, तो 100% आपको चीज़ें समझ में आनी है, क्योंकि एक ही मेथड का यूज़ इसलिए किया जाता है ताकि जो नए छात्र हैं उनको भी 100% समझ में आए। और ये ऐसा मेथड है कि आप मैथ में 30 आप सही कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। और सबसे पहले आप सभी लोग सभी क्वेश्चन को आप बनाने का प्रयास करेंगे एंड अगर आपका नहीं बनता है तो आपको सॉल्यूशन आपको देखना है। पहले आप क्लास को रोक करके सभी क्वेश्चन को आप बनाएंगे। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और आज के सेशन का जो आपका कटअप है, आप 22 के आसपास या इससे आप अधिक कर पाते हैं तो आपकी तैयारी को बेहतर मानी जाएगी, क्योंकि आज के सेशन का कटअप आपके 22 के आसपास या इससे अधिक सही कर पाने वाले छात्रों को एग्जाम के लिए क्वालिफाई माना जाएगा। हालांकि पेपर में इसमें अगर आप 18 सही कर देते हैं तो आपका फाइनल रूप से आपका पेपर क्रैक हो जाना है। लेकिन यहाँ पर जो हमारे द्वारा कटअप आपको तैयार किया गया है ये आपका 22 आपका प्लस। तो बनाइए और आप सभी लोग कमेंट सेशन में अपना फीडबैक आप सभी लोग अवश्य लगाएंगे। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि सामान्य मूल्य वाली 15 टिकटों का कुल मूल्य आपको दिया गया है 9 रुपया। तो 30 टिकटों का मूल्य क्या होगा ये आपको बताना है। सबसे पहले आपको ये निकालना होगा कि एक टिकट का मूल्य कितना है। जब आप ये निकाल लेंगे एक टिकट का मूल्य कितना है, तो आपको 30 टिकट का बताना है। तो आप 30 से गुना कर देंगे तो टोटल आपका मूल्य निकल जाएगा कितना है। अब एक टिकट का मूल्य निकालने के लिए दोस्तों आप क्या करेंगे, मैंने आपको बताया है कि अगर एक आपको टिकट का मूल्य आपको निकालना है तो अब आपको कन्फ्यूजन है कि 15 में 9 से भाग देंगे या 9 में 15 से भाग देंगे। तो मैंने आपको बताया है कि हमेशा याद रखना है रुपया का महत्व होता है, इसलिए रुपया को हमेशा आपको ऊपर रखना है। तो यहाँ पर देखिए, आपका रुपया कितना दिया गया है, आपका 9 रुपया। तो अगर आप सभी लोग 9 में 15 से भाग दे देंगे तो एक टिकट का आपका मूल्य यहाँ से निकल जाएगा। पुनः मैं बता दूं कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, रुपया का महत्व होता है हमारे दैनिक जीवन में या अलग अलग जगहों पर, तो रुपया को हमेशा आपको ऊपर रखना है। जब भी कभी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप याद रखेंगे रुपया को हमेशा आपको ऊपर रखना है एक वस्तु का कीमत निकालने के लिए। और मुझे लगता है कि जब से मैंने ये चीज़ें आपको बताया है, आप सभी लोग अच्छे तरीक़ा से किसी भी कुछ तरह के क्वेश्चन इस तरह के आते होंगे तो आप अच्छे तरीक़ा से इसको सॉल्व कर लेते होंगे। और सभी क्वेश्चन में मैं आपको बेहतर आपको ट्रिक बताऊंगा, जिससे कि आप सभी लोग मैथ को दोस्तों आप एकदम रौंदते हुए आगे बढ़ेंगे और 25+ आप सही करेंगे। तो यहाँ पर 9 में जैसे आप 15 से यहाँ पर आप भाग करेंगे तो आपका एक टिकट का मूल्य निकल जाएगा। और हमें कितना टिकट का निकालना है, टोटल आपका 30 टिकट का। तो टोटल 30 टिकट का निकालने के लिए आप 30 को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 15 से काटेंगे, देखिए 15 दूना आपका 30 और 9 गुना 2 करेंगे, 9 दूना आपका 18। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन आपको सी में दिया गया है। क्लियर है आप सभी लोगों का, ऑप्शन आपका सी सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। आंसर लगाइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा। देखिए, प्रश्न कहा जा रहा है कि 13.69 का वर्गमूल क्या होगा ये आपको बताना है। देखिए, इसका वर्गमूल पूछा जा रहा है। आपको 13.69 दिया गया है, यहाँ से स्क्वायर खत्म करेंगे तो आपका नीचे में 100 होगा। साथियों, अगर आप 1369 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये आपका 37 आएगा। आप सभी लोग इसका वर्गमूल निकालेंगे, 37 आएगा। और 100 का वर्गमूल आप निकालेंगे तो ये आपका 10 आएगा। इसमें आप डिवाइड कर लेंगे तो आपका 3 पॉइंट आपका 7 आ जाएगा।
सिंपली एक अंक पर आपका देखिए एक जीरो है, एक पर एक जीरो, तो एक अंक के बाद आपका पॉइंट लग जाएगा, मतलब आपका 3.7। ऑप्शन अगर आप यहाँ पर सी दिए हैं तो बिल्कुल आपका एक्सपेक्टेड आंसर रहेगा। आपका क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। बनाइए आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 3 को। प्रश्न कहा जा रहा है कि यदि x प्लस वाई दिया गया है कि रेशियो आपका x माइनस वाई इक्वल टू आपका 5:1, तो आपको बताना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इस टू आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। सबसे पहले हम यहाँ पर यह समझते हैं कि हमारा x और y का मान क्या है। तो देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है इस तरह से, आपको x प्लस वाई अनुपात आपका x माइनस वाई, तो आप इसको फ्रैक्शन के रूप में भी आप इसको लिख सकते हैं। तो आपका x माइनस वाई, उधर आपका 5:1 दिया गया है, तो ये आपका 5 अपॉन यहाँ से 1 हो जाएगा। क्लियर है। क्रॉस में इसको आप सभी लोग गुना कर लेंगे, तो आपका यहाँ पर देखिए 5x माइनस आपका 5y आपका इक्वल टू आपका x प्लस आपका y हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए x को इस पार ला करके अगर 5x में आप माइनस करेंगे, यहाँ पर आपका हो जाएगा 4x बराबर 5 को उस पार ले जाएंगे तो आपका 5 और 1 आपका यहाँ पर 6y हो जाएगा। अब साथियों सिंपली हम लोग यहाँ पर x और y का मान निकालते हैं। x और y का आप यहाँ पर सिंपली अनुपात भी लिख सकते हैं। देखिए जो y के साथ रहता है वो आपका x के साथ आ जाता है, और जो x के साथ रहता है वो आपका y के साथ आ जाता है। तो इस तरह से आपका y का वैल्यू आप यहाँ पर काट लीजिए। देखिए आपका 2 टाइम्स में कटेगा, और यहाँ से काटेंगे तो ये आपका 3 टाइम्स में कटेगा। तो देखिए y वाला x के साथ आ जाता है और x वाला आपका y के साथ चला जाता है, तो आपका देखिए यहाँ पर y का मान आपका 2 हो जाएगा। आप सिंपली जो आपको प्रश्न में पूछा जा रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप इसके आधार पर चलेंगे। देखिए क्वेश्चन में हमारा क्या कहा जा रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस आपका वाई स्क्वायर, उसके बाद आपको यहाँ पर कहा जा रहा है अनुपात एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर का आपको मान क्या होगा ये आपको बताना है। देखिए एक्स का वैल्यू हमने लाया है 3, तो यहाँ पर आपका 3 का स्क्वायर प्लस वाई का वैल्यू हमने लाया है 2, तो यहाँ पर आपका 2 का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, उसके बाद आपका रेशियो एक्स स्क्वायर, तो एक्स का वैल्यू आपका 3 आएगा, 3 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई का मान आपको 2 दिया गया, इसका आप यहाँ पर स्क्वायर करेंगे। देखिए 3 त्रिक 9, 2 दूनी 4, 9 और 4 कितना होगा, 9 4 आपका 13 हो जाएगा। और यहाँ पर 3 त्रिक 9, 9 में से आप 4 को घटाएंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 5, यानी 13:5 इसका राइट आंसर आएगा। तो जितने भी छात्र 13:5 ला रहे हैं बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, और जितने भी छात्र यहाँ पर 22 के आसपास या इससे अधिक कर पा रहे हैं तो आप सभी लोग कमेंट सेशन में अपना आंसर ज़रूर बताएं कि आपने कितना सही किया, ताकि मुझे आपके प्रिपरेशन का लेवल पता चल सके। जो भी छात्र पेड बैच के साथ ज्वाइन नहीं है, इस नंबर पे कॉल या एसएमएस करके आप इंक्वायरी ले लेंगे। और मैं आपको बता दूं कि बीएसएससी कार्यालय परिचारी और बिहार डीएलएड का सिलेबस आपका पूरी तरीका से आपका सेम है, लेकिन मैथ में आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है। मैथ दोनों में आपका अलग हो जाता है, जो कि कार्यालय परिचारी में जैसे ट्रिग्नोमेट्री है, काफ़ी सारे ऐसे चैप्टर हैं जो कि कार्यालय परिचारी में आपका नहीं है। तो जो एक्स्ट्रा चैप्टर होगा वो आपको आपको बिहार डीएलएड में आपको क्लियर कराया जाएगा। तो डीएलएड के लिए मैथ आपका अलग हो जाता है, क्योंकि उसमें कुछ आपका एक्स्ट्रा टॉपिक आपको पढ़ना है। जो अभी छात्र नए हैं और बिहार डीएलएड की तैयारी करना चाहते हैं, आप इस नंबर पे 7050513705 पे आप कॉल या एसएमएस करके इंक्वायरी ले लेंगे। साथ ही साथ बीएसएससी अगर आप कार्यालय परिचारी के लिए पेड बैच में ज्वाइन नहीं है तो इसी नंबर पे आपको इंक्वायरी लेना है। फी ओनली अभी आपका 140 आपका 9 है, आप पेमेंट करके इसके अंतर्गत आप ज्वाइन कर लेंगे। आपको कंप्लीट तैयारी कराई जा रही है, ऑल सब्जेक्ट का नोट्स सेट, प्रैक्टिस सेट आपको A to Z कराया जा रहा है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। कहा जा रहा है कि एक थैले में ए कहा जा रहा है कि लाल, बी दिया गया है आपका पीले, और सी जो दिया गया है आपका हरा टोकन है। साथियों कहा जा रहा है कि A/B आपको दिया गया समानुपात 13:2 आपका 10। तो मैंने आपको बताया है कि जो आपका समानुपात रहता है इसको आप बराबर के रूप में लिखते हैं। तो साथियों यहाँ पर हम लोग सिंपली ये कर सकते हैं क्या, A/B इक्वल टू आपका 13 अपॉन आपका यहाँ से
आपका 10 हो जाएगा। कोई भी आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई दिक्कत है क्या? तो बिल्कुल आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए हम लोग एक चीज़ और कर सकते हैं। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर ध्यान देंगे, या तो आप सिंपली यहाँ पर इतना भी ना करिए, इससे भी आप शॉर्ट करिए। यहाँ पर देखिए ए अनुपात बी समानुपात आपका 13 अनुपात आपको 10 यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए जहाँ पर आपको समानुपात रहता है इसको आप बराबर के रूप में लिखते हैं। तो इसको हम लोग सिंपली यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं, ए अनुपात आपका बी इक्वल टू आपको यहाँ पर दिया गया है 13 अनुपात आपका 10। तो 13 अनुपात यहाँ पर आप 10 लिख देंगे। उसके बाद देखिए बी और सी का अनुपात आपको दिया गया है। बी और आपको जो सी का अनुपात यहाँ पर दिया गया है ये आपका 6 अनुपात आपको 13 दिया गया है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे 6 अनुपात आपका यहाँ से आपका 13 हो जाएगा। आप यहाँ पर गौर करेंगे तो यहाँ पर आपका बी दिया गया है और यहाँ पर भी आपको बी दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए बी का वैल्यू आपको 10 दिया गया है और यहाँ पर बी का वैल्यू आपका 6 दिया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बराबर करना है क्योंकि दोनों जगह बी आपका सेम होना चाहिए। बराबर करने के लिए यहाँ पर आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और साथियों रेशियो का रूल कहता है कि अगर आपने यहाँ पर रेशियो के एक पार्ट में अगर 5 से आपने मल्टीप्लाई किया है तो आपको सेकेंड पार्ट में भी आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि दोनों आपके आपस में जुड़े हुए हैं। उसके बाद देखिए यहाँ से हम यहाँ पर 3 से गुना करेंगे और यहाँ पर भी आपको 3 से आपको करना कंपलसरी होगा क्योंकि रेशियो में आपको दोनों पार्ट में गुना करना है। यहाँ पर देखिए आपका 6 5 30 और यहाँ पर भी आपका 10 या 23। मतलब हम ये कह सकते हैं कि दोनों जगह बी का मान हमारा समान हो चुका है। अब प्रश्न कहा जा रहा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी का आपको मान बताना है। आइए निकाल लेते हैं। ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालना है। ए का मान देखिए आपका 13 तिया 39 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका बी का मान निकालना है तो 10 गुना आप 3 करेंगे ये आपका 30 हो जाएगा। और हमें सी का बताना है तो आपका 13 गुना 5 करेंगे तो आपका हो जाएगा 65। यानी आपका राइट आंसर आएगा 39, 30 और आपका 65। ऑप्शन आपको बी में दिया गया है, करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्लियर है? आप इस क्वेश्चन को काफ़ी आप बेहतरीन तरीका से आप सीख पाए होंगे क्योंकि ये दोस्तों आप किसी भी सेट या प्रैक्टिस सेट या टेस्ट को आप लगाएंगे तो ये क्वेश्चन आपका 2 से 3 क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, जरा ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कहा जा रहा है कि भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या कहने का मतलब है वैसी संख्या जो अन्य संख्या से विभाजित हो जाता है उसे भाज्य संख्या कहा जाता है। यहाँ पर देखिए 13 आपका भाज्य संख्या नहीं है, ये किसी भी संख्या से नहीं कटता है। 43 भी आपका अभाज्य संख्या है, किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। 53 भी आपका किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी। ये देखिए आपका 3 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा एंड आपका 9 से भी डिवाइड होगा। तो इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी। ये एक प्रकार की आपकी भाज्य संख्या है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए क्वेश्चन को बड़ा देख करके डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। सभी क्वेश्चन को आप रोंदते हुए चलेंगे क्योंकि मेथड आपको जितने भी बताए गए हैं आप अच्छे तरीका से फॉलो करेंगे। और मैथमेटिक्स में अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया तो आप समझिए कि आप 25+ आप कर लेंगे। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि सोरेल ने किसी वस्तु को 26% की हानि पर दिया गया है कि आपका 999 रुपया में बेचा था। सपोज कीजिए अगर हम आपको ये कहें कि आप किसी वस्तु को बेचें और आपको 26% की हानि हुई तो इसका मतलब हुआ दोस्तों कि आप जो है वस्तु को 74 रुपया में आप बेच रहे होंगे। निश्चित तौर पर आप बेच रहे होंगे कितना में? 74 रुपया में, क्योंकि जब परसेंटेज की बात होती है तो हम लोग ये समझते हैं कि जो आपका सीपी है कॉस्ट प्राइस है ये आपका कितना होगा, तो आप कहेंगे कि 100 होगा। तो यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि एक वस्तु को 999 में आपका बेचा जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा ये आपका निश्चित राशि कितना है, 900 आपका 99 है। अब कुछ छात्र कहेंगे कि यहाँ पर सर 999 ऊपर रख रहे हैं, कहीं पर नीचे रखते हैं। मैं फिर से वही बात बताता हूँ कि जब भी परसेंटेज में आपको लाभ या हानि निकालना रहेगा सिर्फ वहीं पर जो है आपका मूल राशि को नीचे रखते हैं, और वो भी मूल राशि नहीं बल्कि कॉस्ट प्राइस को नीचे रखते हैं। लेकिन आप सभी लोगों ने मुझे जब कॉल किया तब से मैं इरिटेट हुआ कि आप सभी लोग चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं। तो मैंने आपको ये बताया कि जब भी परसेंटेज में लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत या छूट प्रतिशत निकालना रहता है तो हम लोग क्रय मूल्य को नीचे रखते हैं। वो निश्चित राशि नहीं है,
आप याद रखिएगा, बाकी सभी में निश्चित राशि आपको ऊपर रखना पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका नेक्स्ट यहाँ पर कहा क्या जा रहा है। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि 999 रुपया में एक वस्तु को बेचा जाता है। सपोज कीजिए 999 में एक वस्तु को बेचा जाता है और यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है कि आपको 26% की हानि हुई। आप मान लीजिए कि किसी वस्तु को आपने खरीदा 100 में, और अगर आप ये कहते हैं कि 26 रुपया की मुझे हानि हुआ, तो इसका मतलब हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि वस्तु को आप जो बेच रहे होंगे ये आप 74 रुपया में बेच रहे होंगे। तो यहाँ पर कहा जा रहा है 999 में बेचा जा रहा है, हम लोगों के अकॉर्डिंग आ रहा है 74 में बेचा जा रहा है। तो सेलिंग प्राइस की तुलना आप सेलिंग प्राइस से करेंगे और जो निकालना रहेगा उसको आप गुना करेंगे। देखिए कहा जा रहा है कि लागत मूल्य क्या है। मैंने बताया है कि हमेशा सीपी जो कॉस्ट प्राइस होता है इसको आप 100 मानेंगे, शायद तो यही निकालना है। और मैंने कहा है कि जो दिया रहेगा उसकी तुलना उससे करेंगे, जो निकालना रहेगा उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। फटाफट काटिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए काट करके आप सभी लोग आपका कितना आंसर आ रहा है और बताइए आप सभी लोग कि आपका एग्जैक्ट आपका आंसर कितना आया यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए सिंपली आप इसको काटिएगा साथियों। कितना से काटिएगा इसको? अगर हम लोग यहाँ पर काट लें इसको 2 से, तो आपका 2 त्रिक 6 और 2 शती आपका 14, 2 से ऊपर काटेंगे तो ये आपका 50 बार में आपका कट जाएगा। कितना बार में कट जाएगा? तो आपका 50 बार में आपका कट जाएगा। उसके बाद आप सभी लोग इसको काटिए, देखिए आपका कितना बार में कट रहा है। 37 में क्या गुना करें ताकि आपका 999 आपका कट जाए? तो मुझे लगता है कि 27 बार में कटेगा। कितना बार में? आपका 27 बार में कटेगा, क्योंकि 7 सत्ते 49, यही एक आपका देगा। 27 बार में आपका कट जाएगा। अब आप सभी लोग यहाँ पर सिंपली 27 इंटू आप यहाँ पर 50 कर लेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। देखिए 7 पचे 35, 5 होगा, 3 बचेगा, और देखिए 2 पचे 10, 10 और आपका 3 13, 1 0 आप यहाँ पर लगा देंगे तो आपका 1350 आएगा। 1350 ऑप्शन आपका यहाँ पर डी अगर आपने दिया है तो बिल्कुल आपका एक्सपेक्टेड आंसर रहेगा 1350। मैक्सिमम छात्रों का आंसर बिल्कुल आया होगा, ऑप्शन आपका डी सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे मित्रों, अगला क्वेश्चन आप लोग बनाइए। देखिए अगला क्वेश्चन आपका बोर्ड मास का दिया गया है। 2 से 3 क्वेश्चन आपका फिक्स है बोर्ड मास। पहले इसको बनाओ और बताओ मुझे आप सभी लोग कि आपका राइट आंसर यहाँ पर कितना आ रहा है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर करेंगे ब्रैकेट का काम। ठीक है, जब ब्रैकेट को आप यहाँ से, ये जो आपका छोटी ब्रैकेट है इसको जैसे आप हटाएंगे तो यहाँ पर आपका माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ पर देखिए ये वाला ब्रैकेट के अंतर्गत -4 इंटू आपका माइनस आपका 3, सॉरी यहाँ पर आपका 3 होगा। उसके बाद माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस, प्लस आपका कितना हो जाएगा 4। उसके बाद ये वाला ब्रैकेट आपको दिया गया है। यहाँ पर देखिए आपको क्या कहा जा रहा है, इस बार आपका इधर दिया गया 39 और ये वाला ब्रैकेट है माइनस। अब देखिए इसमें से आप इसको घटा लीजिए। ठीक है, आप 19 में 44 को घटा लीजिएगा तो आपका कितना आएगा? तो आपका 25 आएगा। कितना आएगा मित्रों? 25 आपका आएगा। और ये देखिए आपका माइनस में होगा क्योंकि बड़ा अंक का चिन्ह आपका क्या है, तो आपका है -44। तो यहाँ पर आपका -25 होगा और ब्रैकेट जैसे हटाइएगा तो ये माइनस माइनस आपका प्लस। तो हम यहाँ पर प्लस लिख देते हैं आपको 25। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पर आपका डिवाइड दिया गया है। अच्छा आप ये बताइए कि 39 और 25 आपका कितना होगा? आप कहेंगे कि 9 5 14, 3 2 5 1 6, आप कहेंगे कि 64 होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको डिवाइड आपको दिया गया है। आप जानते हैं कि पहले आपको गुना करना है। गुना जब आप करेंगे तो 4 तिया 12। ठीक है, 4 तिया कितना हो जाएगा आपका? 12। ठीक है, बिल्कुल होगा 4 तिया 12। और 12 में ये आपका माइनस में 12 होगा। ये जो 12 होगा माइनस में आपका 12 होगा और प्लस में आपका 4 होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि 12 में से अगर 4 को हम लोग घटा दें तो आपका 8 4 12 यानी माइनस आपका 8 होगा। अब देखिए 8 से इसको काटेंगे तो आपके 8 8 64, मतलब आपका 8 होगा और ये जो माइनस है ये आपका यहाँ पर आ जाएगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, माइनस आपका 8। क्लियर है आप सभी लोगों का? देखिए यहाँ पर अगर आपको समझने में परेशानी हुई हो तो यहाँ पर आप मत काटिए। 64 आपको दिया गया है तो 64 ऊपर रखेंगे और जो भाग के साथ में रहता है वो आपका नीचे आ जाता है। अब तो काट ही सकते हो आप लोग। 8 से काटेंगे 8 8 64 और माइनस आपका बचा है तो माइनस आपका 8 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। साथियों देखिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट का जा रहा है। एक एक्सप्रेस ट्रेन 144 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है तो 15 मिनट में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा, ये आपको बताना है।
साथियों यहाँ पर आपको जो दूरी दिया गया है ये आपको दिया गया है किलोमीटर में, और यहाँ पर देखिए आपको मिनट में दिया गया है, यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा में कहा जा रहा है। तो आपके मन में एक चीज़ जरूर आ रहा होगा कि जो यहाँ पर समय है ये आपका मिनट में दिया गया है, तो आप इसको सिंपली क्या करेंगे, आप घंटा में बना लेंगे। देखिए आपको 15 मिनट दिया गया है, आप इसको घंटा में बनाने के लिए आप 60 से गुना कर देंगे तो ये आपका घंटा में तैयार है। अब कहा जा रहा है कि ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा, मतलब आपको डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है दूरी बराबर चाल गुना समय। क्या हो जाएगा आपका, चाल गुना आपका यहाँ पर समय हो जाएगा। देखिए आपको चाल दिया गया है, चाल कह रहा है कि 144 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो चाल कितना है, 144 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय आपने कितना लाया है 15/60। तो सीधा आप मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 15 से काटेंगे, 15 चौके आपका 60 होगा, 4 से ऊपर काटेंगे तो आपका 4 तिया 12, 2 बचेगा, और फिर आपका 4 छक 24, मतलब जो आपका राइट आंसर आएगा ये आपका 36 किलोमीटर यहाँ से आपका निकल करके आएगा। क्या आपका 36 किलोमीटर आया? अगर आपका 36 किलोमीटर आया तो आप बेहतर स्टूडेंट हैं, ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा, 36 किलोमीटर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9। कहा जा रहा है कि मान लीजिए पेन का मूल्य 10 रुपया से बढ़कर 15 रुपया हो गया, तो इसकी मूल लागत के साथ नए मूल्य का अनुपात क्या होगा। जैसे कि पहले जो इसका प्राइस था इसका कितना था, तो आपको 10 दिया गया, मतलब अगर मूल कीमत की मैं बात करूं, इसका जो आपका मूल आपका कॉस्ट है ये आपका 10 है। उसके बाद कहा जा रहा है मूल कीमत का, कहा जा रहा है कि जो बढ़ा हुआ इसका मूल्य है उसके साथ अनुपात क्या होगा। तो पहले 10 था, अब कितना हो गया है 15। तो इसी के बारे में कहा जा रहा है कि इसका अनुपात क्या होगा। तो सिंपली आप सभी लोग यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, राइट आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 5 चीज को काट लेंगे तो 5 दूना 10, 5 से काटेंगे 5 तरीका आपका 15, मतलब आपका 2 अनुपात आपका 3 राइट आंसर आएगा। हालांकि ये इजी क्वेश्चन था आपका पेपर का पूछा हुआ, आपका 2 अनुपात आपका 3, ऑप्शन अगर आप बी ला रहे हैं तो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, बनाइए। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि यदि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग आपका 51 है तो तीनों में अल्पतम संख्या मतलब सबसे छोटी संख्या क्या होगी, ये आपको बताना है। आप थोड़ा सा यहाँ पर गौर करेंगे, अगर हम आपको ये कहें कि पहला संख्या आपका 1 है तो आप ये कहेंगे कि दूसरा संख्या 3 होगा, और आप ये कहेंगे कि तीसरा संख्या आपका 5 होगा, जिसको आप कहेंगे क्रमागत विषम संख्या। विषम संख्या जिसमें कि 2 से भाग ना लगता है उसे विषम संख्या आप कहते हैं। साथियों आप यहाँ पर ये कहेंगे कि सर अगर 1 आ रहा है आपका पहला विषम संख्या, तो आप सब में 2 जोड़ दीजिएगा तो विषम संख्या होगा, क्योंकि 1 में आप 2 को जोड़ेंगे तो 3 होगा, 3 में 2 जोड़ेंगे तो आपका 5 होगा, और 5 में अगर 2 जोड़ेंगे तो आपका 7 होगा, ये आपका विषम संख्या होगा। अब इसलिए मैंने इन चीज़ों को बताया ताकि आप मेरे से सवाल ना पूछें कि यहाँ पर आपका कैसे हो गया। अब सुनिए गौर से, मान लेते हैं कि जो प्रथम आपका संख्या है ये आपका x है, प्रथम विषम संख्या क्या है x है। अब हम कहेंगे कि दूसरा विषम संख्या, तो अब आप कहेंगे कि x+2, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका 2 2 आपका बढ़ते चला जाता है विषम संख्या के लिए। तो प्रथम अगर विषम संख्या x है तो दूसरा आपका x+2 होगा, और फिर आप कहेंगे कि उसके आगे, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर आपका x प्लस आपका 4 होगा। आप कहेंगे 2 क्यों नहीं, क्योंकि पुनः आप 2 को अगर जोड़ेंगे तो फिर तो आपका सेम हो जाएगा, इसलिए 4 जोड़ रहे हैं। क्योंकि अगर आप मान लिया जाए कि अगर यहाँ पर मान लेते हैं कि कोई आपका विषम संख्या यहाँ पर ऑलरेडी है, और यहाँ पर अगर हम 3 जोड़ देते हैं तो 2 विषम संख्या जब जुड़ता है तो ये आपका सम संख्या बन जाता है। तो आप कहेंगे कि जब एक यहाँ पर विषम संख्या है तो दूसरा आपको सम संख्या जोड़ना है। तो हम यहाँ पर निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि जब हम लोगों ने यहाँ पर 2 जोड़ चुका है तो अब आपको 3 नहीं बल्कि 4 जोड़ना होगा, क्योंकि जब दो विषम संख्या को जोड़ देंगे तो आपका सम हो जाएगा, जो कि हमारे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि क्रमागत विषम संख्या होना चाहिए। अब जरा क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे तो कहा जा रहा है कि इन संख्याओं का योग आपका 51 है, मतलब क्वेश्चन में कहा रहा है कि इन जब तीनों संख्याओं को हम लोग आपस में जोड़ते हैं तो ये आपका कितना हो जाता है, आपका 51 हो जाता है, और इक्वल आपका कितना हो जाएगा 50 आपका 1। साथियों यहाँ पर जोड़ेंगे तो x x x आपका कितना हो जाएगा 3x, और यहाँ पर देखिए 4 और 2 आपका 6 जुड़ करके 51 में उस पार जा करके आप घटा सकते हैं,
इस पर पॉजिटिव तो उस पर जाकर के निगेटिव, इतना बेसिक मुझे बताने की लगता नहीं कि आवश्यकता होनी चाहिए। 51 में से 6 घटाएंगे तो उस पर जाकर के आपका 45 हो जाएगा, घट करके 51 में 3 से काटेंगे 15 तिया 45 15, यानी x बराबर आपका कितना आ गया 15। अब आइए क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि तीनों में अल्पतम संख्या क्या होगी, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगा, x होगा, यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 15, ऑप्शन आपका बी सही है। दूसरा संख्या पूछता तो दूसरा संख्या के लिए क्या करते, x की जगह पर यहाँ पर 15 रखते हैं और 2 जोड़ देते, और तीसरा संख्या अगर पूछता यहाँ पर x के जगह पर 15 रखते और 4 को हम लोग जोड़ लेते, तो एग्जैक्ट आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का फटाफट आंसर करेंगे, सुपर फास्ट आप लोग। राइट आंसर क्या होगा, देखिए कहा जा रहा है कि a अनुपात b का मान आपको 7 अनुपात आपको 9 दिया गया है। आइए देखते हैं, देखिए 1 अनुपात आपका b, a अनुपात b का जो वैल्यू है ये आपको दिया गया है 7 अनुपात आपको 9 दिया गया है। अगला देखिए b और c का अनुपात आपको दिया गया है, मतलब ये आपका b है और ये आपका c है, इन दोनों का अनुपात कहा जा रहा है 6 अनुपात आपको 7 है। कितना है, 6 अनुपात आपको 7 है। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि AC का अनुपात क्या होगा। साथियों एक मैं यहाँ पर आपको जबरदस्त आपको ट्रिक बताता हूँ, जब भी कभी AC का पूछा जाता है तो इधर वाला लेफ्ट वाला अगर गुना कर दीजिएगा, 7 छक आपका 42, तो यहाँ पर आपका 42, और C का पूछा जाता है तो राइट साइड वाला दोनों को गुना कर दीजिएगा, 9 सत्ते आपका 63, आपका आंसर आ जाता है। जैसे आप इसको अगर काटेंगे 7 से तो 7 छक 42, 7 से काटेंगे 7 नमा 63, 3 से काटेंगे 3 दूना 6, और 3 से काटेंगे 3 तिरिक 9, मतलब आपका 2 अनुपात आपका 3, इसका राइट आंसर आ जाएगा, यानी 2 अनुपात 3, ऑप्शन आपने ए लाया है, बिल्कुल आपका सही है। ये तो आपका ट्रिक यहाँ पर है, तो आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा एक और इसका मेथड होता है जो मैं हमेशा आपको बताता हूँ। समय आपका जरूर लेते हैं हम, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरीका से क्लियर कराते हैं, क्योंकि ऐसे ही 30 में 30 आप स्कोर दोस्तों नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं पुनः कहता हूं कि आप ध्यान से माइंड कंसंट्रेट करके आप पूरी तरीका से आप क्लास को अच्छे से आप करेंगे। देखिए यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि ए और जो आपका बी का आपका अनुपात है ये आपको कितना दिया गया है, 7 अनुपात आपको 9 दिया गया है। आगे जब बढ़ते हैं तो आपको कहा जा रहा है कि बी और आपका जो सी है इन दोनों का अनुपात आपका कितना है, तो आपका 6 अनुपात आपको 7 दिया गया है। आपको ये बताना है कि ए सी का अनुपात क्या होगा। यहाँ पर देखिए बी दिया गया है और यहाँ पर भी आपको बी दिया गया है, यहाँ पर बी का मान 6 है और यहाँ पर आपको 9 दिया गया है, जबकि दोनों होना चाहिए सेम। सेम बनाने के लिए हम यहाँ पर 3 से गुना करेंगे और मैं यहाँ पर 3 से गुना करता हूँ, ताकि आपका रेशियो का जो रूल है वो आपका भंग ना हो। एक पार्ट में अगर आपने गुना किया है तो आपको दोनों पार्ट में करना होगा। अब ऊपर में आप यहाँ पर 2 से गुना कर दीजिए, अगर आपने वहाँ पर 2 किया है तो यहाँ पर भी आपको 2 से करना होगा। अब देखिए 6 तिरिक 18 यहाँ पर, और यहाँ पर भी देखिए आपका 6 तिरिक 9 दूना 18, दोनों जगह सेम हो गया क्या। अब आपको मान क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है ए और सी का आप मुझे जरा वैल्यू बता दो, निकाल लो। यहाँ पर बोलिए ए का मान कितना होगा, आप कहेंगे 7 दूना 14 होगा, और आप कहेंगे सी का मान, तो सी का मान कितना हो जाएगा 7 तिरिक आपका 21, काट लीजिए। 7 से काटेंगे 7 दूना 14, 7 से काटेंगे 7 तिरिक 21, देखिए 2 अनुपात आपका 3 आ गया, तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। आपको जो मेथड कंफर्टेबल हो आप वैसे बनाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का प्रयास करें, ताकि सभी क्वेश्चन को आप रोंदते हुए आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट का जा रहा है कि कोई सामान 5 रुपये में 6 के भाव से खरीदा गया और 6 रुपया में 5 के भाव से बेच दिया गया, तो कहा जा रहा है कि कितना प्रतिशत आपका लाभ होगा। जरा गौर कीजिएगा, देखिए खरीदा गया इसका मतलब क्या, सीपी कॉस्ट प्राइस, और बेचा गया इसका मतलब क्या, एसपी आपका सेलिंग प्राइस। अब याद करिए मैंने आपको क्या बताया, मैंने साथियों ये कहा कि पैसा का चूंकि महत्व है हमारे दैनिक जीवन में, इसलिए पैसा को हमेशा आप ऊपर रखेंगे। इस ट्रिक से आपको चीज़ें याद रहेगा। अब यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि 5 रुपया में 6 के भाव से, तो आप 5 को कहाँ पर रखेंगे, ऊपर, और 6 को कहाँ, नीचे। अब आप कहेंगे कि सर ये लेफ्ट साइड क्यों लिख रहे हैं, राइट साइड लिखिए। इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर 5 के भाव से 5 रुपए में 6 के भाव से खरीदा गया तो सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, इसलिए इसको हम लोग सीपी की जगह पर लिखेंगे। अनुपात कर दीजिए। अब कहा जा रहा है कि 6 रुपया में 5 के भाव से रुपया कितना दिया गया है, 6,
तो 6 आप कहाँ रखेंगे? ऊपर, क्योंकि पैसा को हमेशा ऊपर रखना है। और भाव कहाँ पर रखेंगे? नीचे। अब मैंने आपको ये भी पढ़ाया है कि जब भी कभी रेशियो फ्रैक्शन के रूप में हो, इसको आप लीनियर में बदलने के लिए हरों का एलसीएम लेकर के दोनों पार्ट में आप गुना करेंगे। 6 और 5 का जब आप एलसीएम लेंगे साथियों, तो ये आपका 30 आ जाएगा। तो दोनों पार्ट में आप 30 को क्या करेंगे? आप गुना कर देंगे। नीचे वाला का एलसीएम लेकर के दोनों पार्ट में गुना। 6 से काटेंगे, 6 पचे आपका 30 होगा। 5 से काटेंगे, 5 छके आपका 30 होगा। अब देखिए 5 इंटू 5 करेंगे 25, 6 इंटू 6 करेंगे तो आपका 36 हो जाएगा। मतलब सीपी आपका कितना आ गया? आपका 25, और आपका यहाँ पर सेलिंग प्राइस आ गया आपका 36। तो आप निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि जो आपको प्रॉफिट होगा, लाभ होगा, ये आपका 11 का होगा। क्या आप नहीं कह सकते हैं ये बात कि 25 में अगर आपने खरीदा किसी वस्तु को और आप 36 में बेच रहे हैं, तो आपको कितना रुपया का प्रॉफिट हो रहा है? 11 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि लाभ प्रतिशत। अब मैंने आपको पढ़ा रखा है कि लाभ प्रतिशत का आपका फॉर्मूला क्या होता है। तो लाभ बटे क्रेमूल, लाभ कितना का हो रहा है? 11 का, बटे क्रेमूल, क्रेमूल आपका कितना निकला है यहाँ पर हमारा? तो 25 निकला है, यानी आपका 25, तो 25, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन का आंसर गलत है, मैं आपको पहले बता नहीं पाया। ठीक है, आप देखिए 25 से काटेंगे, 25 चौकिया आपका 100, 11 गुना 4 करेंगे तो ये आपका 44% होगा। इसका राइट आंसर यहाँ पर अगर 44 रहता तो आपका राइट आंसर हो जाता ऑप्शन आपका सी। ये मैंने पहले ही चेक कर लिया था, लेकिन मैं आपको बता नहीं पाया। ठीक है, तो इसको आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा, आपका जो राइट आंसर आएगा आपका 44% आएगा। तो आप ध्यान रखिएगा, इसका आंसर आपका गलत है। ये जब पीडीएफ आपका बैच में जाएगा तो वहाँ पर हाईलाइट कर देंगे कि ये आपका गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि यदि 3 वस्तुएं 4 वस्तुओं के क्रय मूल्य पर बेची जाए तो कहा जा रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। मतलब यहाँ पर लाभ प्रतिशत पूछा जा रहा है, इसका मतलब इसका क्रय मूल्य होगा 3 और आपका सेलिंग प्राइस कितना होगा? आपका 4। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए कि आपका जो सीपी है, कॉस्ट प्राइस है आपका, ये आपका कितना हो जाएगा? आपका 3, और इसका सेलिंग प्राइस आपका कितना हो जाएगा? 4। तो आप निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि जो आपका प्रॉफिट होगा ये आपका 1 का प्रॉफिट होगा। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। अभी तुरंत मैंने आपको पढ़ाया है कि सर लाभ प्रतिशत बराबर आपका क्या होता है। तो आपका लाभ जो होता है उसको आप ऊपर लगते हैं, लाभ बटे क्रय मूल्य, क्योंकि लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत हमेशा आपका सीपी पर निकलता है, आपके कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस आपको 3 दिया गया है, प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से आप गुना करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 100 बटे में आपका 3। इसको पूर्णांक में चेंज करेंगे 33.1 बटे आपका 3% आएगा। क्या आप लोग पूर्णांक में चेंज कर लेंगे? बिल्कुल आप कर लीजिएगा, ऑप्शन आपका भी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे मित्रों, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए क्वेश्चन आपको लंबा देख करके बिल्कुल नहीं भागना है, जितना लंबा क्वेश्चन उतना आसानी से आपका बनेगा, उतना और भी उसको हम छोटा कर देंगे। क्लियर है? देखिए प्रश्न हमारा क्या कहा जा रहा है, जरा गौर करेंगे। कहा जा रहा है कि एक व्यापारी अंकित मूल्य को लागत मूल्य से 40% बढ़ाता है और अंकित मूल्य पर 20% की छूट की घोषणा करता है, तो उसका मुनाफा क्या होगा। दोस्तों याद करिए, मैंने एक आपको बेहतर ट्रिक बताया था कि एक ही वस्तु पर जब 2 बार घटनाएं घटती है तो हम लोग AB फॉर्मूला का यूज करते हैं। और मैंने आपको बताया है कि इसके लिए जो आपका AB फॉर्मूला का यूज होता है A प्लस B प्लस आपका A इंटू आपका B अपॉन आपका 100 होता है। ये तब हम लोग यूज करते हैं जब एक ही वस्तु पर 2 बार घटनाएं घटती है तब। लेकिन जब आप किसी वस्तु को खरीदने के लिए आप दुकान जाते हैं और दुकानदार कहता है कि हम आपको 2 क्रमागत बट्टा देंगे, तब उसके लिए आप ये वाला फॉर्मूला का यूज करते हैं। और नीचे वाला जो फॉर्मूला है इसका साइन आपका नहीं बदलता है, ये आपका हमेशा आपका सेम होता है जब कोई दुकानदार आपको 2 क्रमिक बट्टा देता है तो। लेकिन जब आप किसी वस्तु पर लगातार 2 बार घटना घटाते हैं, एक बार बढ़ाते हैं एक बार घटाते हैं, तो इसके लिए हम लोग ये फॉर्मूला का यूज करेंगे। और जब घटेगा तो वहां पर नेगेटिव साइन का, और जब बढ़ेगा तो वहां पर आप पॉजिटिव साइन का यूज करेंगे। आइए अब सीधा हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए प्रश्न क्या कहा जा रहा है, एक व्यापारी अंकित मूल्य को लागत मूल्य से कहा जा रहा है कि 40% बढ़ाता है। मतलब जब बढ़ाता है तो आप कहेंगे कि प्लस आपका 40 होगा, और फिर कहा जा रहा है कि अंकित मूल्य पर 25% की छूट की घोषणा करता है, तो माइनस आपका कितना हो जाएगा 20 आपका 5। और यहाँ पर भी आपका माइनस होगा, क्योंकि आप जैसे ही 40 गुना आप यहाँ पर 25 करेंगे तो एक आपका निगेटिव एक पॉजिटिव है,
तो निश्चित तौर पर यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ प्लस था तो माइनस प्लस आपका माइनस, और नीचे में आपका कितना हो जाएगा 100। फटाफट काटिए और बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिए 25 से काटेंगे, 25 चौके 100, 4 से काटेंगे तो ये आपका 10 टाइम्स में कटेगा। यहाँ पर देखिए आपका कितना हो जाएगा, तो आपका 40, और 25 और 10 कितना होगा, माइनस आपका 35, कितना हो जाएगा, माइनस आपका 35 होगा। और यहाँ पर देखिए 40 में से 35 को अगर आप घटाएंगे तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 5%। ऑप्शन अगर आपने बी लाया है तो बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है। और देखिए मैं एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन कि जो भी छात्र नए हैं और आप पेड बैच के साथ ज्वाइन नहीं है, तो आप सभी लोग इस नंबर के साथ कॉल या एसएमएस करके आप डायरेक्टली हमारे से बात कर लेंगे। आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि कार्यालय परिचारी के लिए जो आपका बैच दिया गया ये स्पेशल आपके कार्यालय परिचारी ऑफिस अटेंडेंस का है, क्योंकि पूरी तरीका से इंस्पायर स्टडी आपके कार्यालय परिचारी की ही तैयारी करा रहा है। तो 7050513705 का आप स्क्रीनशॉट करेंगे। साथियों यहाँ पर ऑनलाइन आपको टेस्ट आपको मिल जाता है, जिसमें कि आप टेस्ट लगा करके खुद को आप जज कर पाएंगे। एंड टॉपिक वाइज एंड चैप्टर वाइज आपको पूरी तरीका से सिलेबस को कवर कराया जा रहा है। साथ ही साथ आपको साइड से टेस्ट आपको लगवाए जा रहे हैं, ताकि जो चीज़ें हमने पढ़ा, जो चीज़ें हमने खत्म किया, उसमें कितना आपका इम्प्रूवमेंट आपका आया। फिर आपका रिवीजन क्लास मिक्सलेनियस के रूप में आपको दिया जाता है, जो सब कुछ आपको लाइव मिलता है। साथ ही साथ जो आपका 100 क्वेश्चन का सेट है ये आपका बुक्स का मिलता है, जिसमें कि सजेस्टेड जो आपका एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट आपका बुक है ये आपको कंप्लीट कराए जाते हैं। उसके बाद पटना में चल रहे जो आपका 4 से 5 आपका बेस्ट आपका फैकल्टी है। ऑफलाइन सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा अधिक होता है, इस कारण से ऑफलाइन सेंटर का ज़्यादातर और ऑनलाइन सेंटर का भी आपको कवर कराए जा रहे हैं। टेस्ट सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज आपको नोट्स 3 से 4 सेंटर 5 सेंटर का आपको कवर कराए जा रहे हैं, ताकि पेपर के बाद आपको ये ना लगे कि इस सेंटर से क्वेश्चन आया, इस सेंटर से आपका नहीं आया। इस कारण से इसमें कंप्लीट आपको चीज़ें दिया जा रहा है। और जब आप किसी खास एक ही संस्थान से पढ़ते हैं तो अदर सेंटर का अगर आप टेस्ट या प्रैक्टिस सेट उठाते हैं तो आपका क्वेश्चन नहीं बनता है। इसलिए नहीं बनता है क्योंकि आप जहाँ पर भी तैयारी करते हैं वो जो चीज़ें आपको पढ़ाते हैं उसी के अकॉर्डिंग टेस्ट में क्वेश्चन शामिल करते हैं और आपका बन जाता है, लेकिन अदर सेंटर का आपका नहीं बनता है। तो निश्चित तौर पर आप ये कह सकते हैं कि आपके क्वेश्चंस पर आपका कमांडिंग नहीं है, और यही कारण होता है कि एग्जाम में भी क्वेश्चन आपका मिस होता है। इस कारण से आपको पटना में चल रहे 4 से 5 आपका बेस्ट सेंटर का कंप्लीट आपको नोट्स मर्ज करके कवर कराए जा रहे हैं, और इसका रिवीजन पीडीएफ भी आपको दिया जा रहा है, जिससे कि आप अच्छे तरीका से बेहतर इंप्रूवमेंट कर पाएं और किसी भी सेंटर का आप टेस्ट या प्रैक्टिस सेट आप उठा करके बेहतर आप कर सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज और टेस्ट सीरीज आपको कंप्लीट दिया जा रहा है। क्लास एंड होने के बाद रिवीजन पीडीएफ आंसर आपको टिक करके दिया जाता है, ताकि आपको साइबर कैप लगाने की चक्कर आवश्यकता नहीं हो, आप अच्छे तरीका से फ़ोन में रिवीजन कर सकते हैं। कंप्लीट जो आपको नोट्स दिया गया है उस नोट्स को आप निकाल सकते हैं, जो आपको कंप्लीट ऑल सब्जेक्ट का एक में ही आपको दिया गया है, तो बुक खरीदने की आवश्यकता नहीं है, आप नोट्स को निकलवा करके आप पढ़ें। क्लियर है। और जो आपका बुक की दोस्तों बात रही, तो बुक में आपको यहाँ पर खान ग्लोबल स्टडीज़ का, प्लेटफॉर्म का, किरण पब्लिकेशन का, यूनिक पब्लिकेशन, चक्षु प्रकाशन, ये सेट बाय सेट करके आपको डिस्कशन आपको कराया जा रहा है, जिसका भी ओनली आपका 140 आपका 9 है। 149 में ही आपको A to Z आपको चीज़ें आपको दिया जा रहा है। साथ ही साथ 4 से 5 जो अभी लेटेस्ट एडिशन आपका लॉन्च हुआ है ये भी आपको दिया जा रहा है। इस नंबर पे आप कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी ले लेंगे। कंप्लीट तैयारी के लिए आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न हमारा क्या कहा जा रहा है। प्रश्न हमारा साथियों कहा जा रहा है कि एक रेडियो को 10% के मुनाफे से 990 रुपया में बेचा जाता है। मतलब एक व्यक्ति है, एक रेडियो को कितना में बेचते हैं, 990 रुपया में बेचते हैं, लेकिन ये 990 रुपया में तब बेचते हैं जब इसे 10% का मुनाफा होता है। हम अगर आपको ये कहें कि मुझे 10 रुपया का लाभ हो गया, तो आप 10% का लाभ हो गया, तो आप निश्चित तौर पे कहेंगे कि सर अपने वस्तु को 100 में खरीदा होगा और 110 में आपने बेचा होगा, इसलिए आपको 10% का लाभ हुआ। तो वही बात है यहाँ पर कि 10% अगर मुनाफा चाहिए तो आप वस्तु को कितना में बेचेंगे, 110 में बेचेंगे। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 990 में बेचा जा रहा है और हम लोगों के अकॉर्डिंग कितना में, 110 में बेचा जा रहा है। तो बेचने की तुलना बेचने के साथ करेंगे, जो निकालना रहेगा उसको आप गुना करेंगे। कहा जा रहा है कि बेचा जाता है, यदि उसे 890 रुपया में बेचा जाता तो कहा जा रहा है कि वास्तविक लाभ या घाटा क्या होता है। आप मुझे ये बताओ कि 890 रुपया में अगर बेचा जाता है तो इससे कितना का लाभ या हानि होता है। ये हमें तभी पता चलेगा जब हम ये निकाल लेंगे कि आखिर वस्तु को उन्होंने खरीदा कितना में था।
जब हमें ये पता चल जाएगा कि वस्तु को उन्होंने खरीदा कितना में था, तब हमारा निकल जाएगा। देखिए 0 से 0 कटेगा, 11 से काटेंगे तो आपका 9 बार में 100 से इसलिए गुना किया है क्योंकि हमें निकालना है सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, और 100% हमेशा आपका सीपी को माना जाता है, कॉस्ट प्राइस को माना जाता है। 9 गुना अगर आप 100 करेंगे तो आपका हो जाएगा 900। मतलब ये हमारा निकल गया है कि जो वस्तु का आपका सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, ये आपका 900 है। अब देखिए वस्तु को कितना में बेचा जा रहा है, 890 में। आप ये बताइए कि अगर 900 में आप वस्तु को खरीदें और आप अगर 890 में बेचें, तो हम ये कह सकते हैं ना कि आपको 10% का घाटा होगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका 10 रुपया का घाटा। यहाँ पर प्रतिशत में नहीं पूछा जा रहा है, सीधा आपको पूछा जा रहा है कितना का घाटा होगा, तो आप कहेंगे ऑप्शन आपका ए राइट होगा। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि एक जमीन को 54,000 रुपये में बेचने से 10% का घाटा होता है। मतलब एक कोई ज़मीन है और इसे जब बेचा जाता है 54,000 आपके रुपया में, तो एक व्यक्ति को 10% का घाटा होता है। 10% घाटा होने का मतलब है कि वस्तु को कितना में बेचा जाएगा, 90 में, क्योंकि कोई भी चीज़ें अपने आप में आपके 100% होती है। 10% का घाटा, इसका मतलब वस्तु का मूल्य आपने 100 रखा होगा और उसमें से आप सभी लोग 10 रुपया कम करके बेचे होंगे, यानी खरीदे आपने 100 में और 10% घाटा हुआ, इसका मतलब वस्तु को आप बेच रहे हैं 90 रुपया में। तो देखिए साथियों, सेलिंग प्राइस की तुलना हमने सेलिंग प्राइस के साथ कर दिया। अब कहा जा रहा है कि 15% का आपको क्या चाहिए, मुनाफा पाने के लिए उस वस्तु को कितना में बेचना चाहिए। किसी भी वस्तु को आप अगर 100 रुपया में खरीदते हैं और आपको चाहिए 15% का मुनाफा, तो आप निश्चित तौर पर उस वस्तु को कितना में बेचेंगे, आप बेचेंगे इसको 115 रुपया में, तभी आपको 15% का आपको लाभ होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 115 से गुना कर देंगे। साथियों काट लीजिए, 0 से 0 कटेगा, 9 से काटेंगे तो आपका देखिए 9 छक आपका 54, आपका 2 0 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, देखिए 5 छके 30, 0 3 बचेगा, 6 एक कम 6, ठीक है, 6 और आपका 3 कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पर देखिए 6 एक कम आपका 6, और आपका क्या 0 बचा, यहाँ पर आपका 2 0, तो यहाँ पर आप 2 0 लगा देंगे। 69,000 आपको देखिए कहीं पर दिया गया है क्या, नहीं दिया गया है। कहाँ गलत हुआ, ज़रा इसको आप चेक करिए फटाफट और बताइए कितना इसका आंसर होगा। कहीं काटने में तो मिस्टेक नहीं हो गया। 6 5 30 0, ठीक है, 6 एक कम 6 और 3 9, ठीक है, कहीं पर से कोई दिक्कत नहीं है। 9 छक 54 बिल्कुल आपका राइट आंसर है। कहाँ मिस्टेक हुआ, आप सभी लोग फटाफट इसको चेक करिए, देखिए आपका कहाँ पर गड़बड़ी हुआ है, आपका काटने में ही गलती हुआ होगा। एक बार इसको चेक करिए आप सभी लोग। एक ज़मीन को 54,000 रुपया में बेचने से, ठीक है, कितना में बेचा जा रहा है आपका 54,000 रुपया में एक ज़मीन को बेचने से 10% का घाटा होता है। तो 10% का घाटा होता है, इसका मतलब 90 में बेच रहा है। अब हमें ये कहा जा रहा है कि 15% का मुनाफा पाने के लिए उसे कितने में बेचना चाहिए। ठीक तो है, कोई दिक्कत ही नहीं है। 115 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से यहाँ पर आप 0 काट दीजिए, ठीक है। अब देखिए 9 से काटेंगे तो आपका कितना बार में, 9 पचे 45, 9 छके 54, ठीक है, आपका डबल 0 हो जाएगा, कहीं पर से कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखिए 6 पचे 30, 30 के आपका 0 3 बचेगा। उसके बाद देखिए आपका 6 एकम 6 और 3 आपका 9 होगा। उसके बाद आपका 6 गुना 1 करेंगे तो आपका 6 होगा, और आपका 2 0 यहाँ पर जो बचा हुआ है 2 0 लगाएंगे। 6900 आपका राइट आंसर आना चाहिए, 69,000 आना चाहिए। यहाँ पर भी आपका एरर दिया गया है, आप इसको ठीक करेंगे। यहाँ पर भी आपका एरर दिया गया है, इसको आप ठीक करेंगे। या तो फिर यहाँ पर अगर आपका 45 रहता, जहाँ पर कि आपका 54,000 आपको दिया गया है, यहाँ पर अगर 45,000 रहता तो फिर यहाँ पर आपका आ जाता ऑप्शन आपका सी। यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको आप यहाँ पर 6900 आप लगाएंगे, ये भी आपका ऑप्शन गलत है। या तो आप क्वेश्चन में अगर सुधार करते हैं, 54,000 की जगह पर अगर आप 45,000 कर देते हैं, अगर आप यहाँ पर 45,000 कर देते हैं और यहाँ पर आपका 90 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई आप अगर 100 से करते हैं तो 0 से 0 खत्म, 100 से नहीं 115 से, कितना से 100 आपका 15 से हो जाएगा, 0 से 0 कटेगा, 9 से काटेंगे 9 पचे 45, आपका डबल 0, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए गुना करेंगे तो पचे 25 के 5, आपका कितना बचेगा 2,
उसके बाद देखिए 5 एकम 5 और 2 आपका 7 और फिर आपका 5 एकम आपका 5 और आपका 00 57,500 आएगा। ऑप्शन आपका सी तब राइट आंसर होगा जहां पर आप यहाँ पर 54,000 के जगह पर अगर आप 45,000 पुट करते हैं तो ये क्वेश्चन में भी एरर आपको दिया गया है। इसको हम यहाँ पर आपको बैच में जो पीडीएफ जाएगा उसमें आपको वहाँ पर हाईलाइट कर दिया जाएगा, इसका आंसर आपका लिख दिया जाएगा सभी ऑप्शन को काट करके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। देखिए अगला प्रश्न हमारा साथियों का जा रहा है कि यदि P प्लस क्यू का 20% और P माइनस क्यू का आपको 50%, तो P अनुपात Q का मान क्या होगा ये आपको बताना है। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए जरा गौर करेंगे। देखिए आपको कहा जा रहा है कि P प्लस आपका Q, इसका दिया गया है का मतलब आपका गुना, इसका कहा जा रहा है आपका 20%। ठीक है, इसका दिया गया आपका 20% बराबर आपका P माइनस आपका Q। उसके बाद देखिए इसका कहा जा रहा है आपको 50%, तो यहाँ पर आप सभी लोग 50% लिखेंगे। देखिए इस साइड प्रतिशत कटेगा, इस साइड भी आपका प्रतिशत कटेगा, जीरो से आपका यहाँ पर जीरो कट जाएगा। अब साथियों हम लोग यहाँ पर सिंपली इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू पी करेंगे आपका 2p होगा, प्लस 2 इंटू क्यू करेंगे तो आपका 2q होगा, इक्वल टू आपका 5 इंटू अगर आप p करेंगे तो आपका 5p होगा, और माइनस अगर 5 इंटू क्यू करेंगे तो आपका 5q होगा। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए 2p उस पर जाकर के अगर माइनस करेंगे तो आपका क्या बचेगा, आपका 3p, और अगर हम लोग 5p को इस पर लेकर के आ जाए 5q को, तो इस पर आकर के जुटेगा तो आपका हो जाएगा 7 आपका q। अब देखिए हमारा प्रश्न जो है, प्रश्न पूछा क्या जा रहा है, प्रश्न में कहा जा रहा है कि p अनुपात q का मान क्या होगा, मतलब p अनुपात q का आपको वैल्यू निकालना है। देखिए आपका q वाला p के साथ आ जाएगा, जैसा कि आप जानते हैं कि बराबर वाला रेशियो में आने के बाद आपस में इंटरचेंज होता है, तो आपका 7 और ये आपका 3 वाला q के साथ चला जाता है, तो ये हो जाएगा आपका 5, मतलब 7:5। इसका राइट आंसर होगा 7:5। ऑप्शन अगर आपने सी लाए हैं तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपका देखिए नेक्स्ट आ चुका है। प्रश्न कहा जा रहे हैं कि 20 घोड़े की क्रय मूल्य 16 घोड़े के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए लाभ प्रतिशत पूछा जा रहा है, इसका मतलब घोड़ा का क्रय मूल्य आपका 16 होगा और इसका सेलिंग प्राइस जो होगा ये आपका 20 होगा। पहला ट्रिक तो आप ऐसे इसको पकड़ सकते हैं। दूसरी चीज़ें मैंने आपको ये बताया था कि दोस्तों आप याद रखेंगे, अब याद कीजिए उस जमाने को जब मैंने आपको बताया था कि 20 घोड़े का क्रय मूल्य 16 घोड़े के विक्रय मूल्य के बराबर हो। जब ये वर्ड आ जाए कि बराबर हो तो ये आपस में इंटरचेंज होता है, जो आपका विक्रय मूल्य रहता है वो क्रय मूल्य बनता है, जो क्रय मूल्य रहेगा वो आपका विक्रय मूल्य। तो 16 घोड़े का विक्रय मूल्य, तो ये आपका विक्रय मूल्य कहा, तो ये आपका बन जाएगा क्रय मूल्य। और यहाँ पर आपको दिया गया 20 घोड़े का क्रय मूल्य, तो ये आपका बन जाएगा विक्रय मूल्य। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या है, तो आप इससे भी पकड़ सकते हैं कि लाभ आपको तभी होगा जब आप 16 में खरीदेंगे और आप 20 में इसको आप सेल करेंगे। तो देखिए आपका सीपी मतलब जो आपका कॉस्ट प्राइस होगा ये आपका कितना होगा, आपका 16। एसपी मतलब जो आपका सेलिंग प्राइस होगा ये आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से आपका 20। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर जो आपका प्रॉफिट होगा ये कितना का होगा, तो आपका 4 का होगा। 16 में खरीद करके आप 20 में उसको बेच रहे हैं, तो कहा जा रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। लाभ प्रतिशत दोस्तों आप निकालने के लिए क्या करेंगे, तो लाभ प्रतिशत के लिए ऊपर में हम लोग लाभ रखेंगे और ये हमेशा आपका सीपी पर निकलता है, कॉस्ट प्राइस पर, जिसका वैल्यू आपको 4 दिया गया है। प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से काटेंगे आपका 4 टाइम्स में कटेगा, 4 से करेंगे आपका 25 टाइम्स में आपका कटेगा, यानी 25% आपका राइट आंसर आएगा। ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न क्या कहा जा रहा है, यदि दो संख्याओं का अंतर आपको दिया गया है 22, हम लोग ये कह सकते हैं क्या, दो संख्याओं का अंतर मतलब एक x और एक y मान लेंगे तो इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, आपका 22। उसके बाद कहा जा रहा है कि और उसके वर्गों का योग दिया गया आपको 404 हो। वर्गों का योग मतलब आपका x² प्लस आपका y² मतलब वर्गों का योग जो है ये आपको कितना दिया गया है, आपको 404 दिया गया है।
तो कहा जा रहा है कि संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। मतलब आपको ये पूछना चाह रहे हैं संख्याओं का गुणनफल मतलब x इंटू वाई बराबर आपका कितना होगा, ये ज़रा आप मुझे बता दो। आप जानते हैं कि आपका फॉर्मूला होता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस आपका वाई स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इसका फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई का आपका होल स्क्वायर। ठीक है, एक्स प्लस वाई का आपका होता है होल स्क्वायर, या तो फिर दोस्तों आप इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप एक्स माइनस वाई का आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं होल स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा 2x आपका y। आप ऐसे भी इस फॉर्मूला को आप डिफाइन कर सकते हैं, कोई आपको रोक नहीं सकता है। अब यहाँ पर देखिए आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है संख्याओं का योग दिया गया है। सॉरी, अब यहाँ पर फॉर्मूला आपको चेंज करना होगा। कहेंगे क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको दिया गया है योग, तो योग दिया गया है तो यहाँ पर आप योग रखेंगे और यहाँ पर आपको क्या करना होगा, आपको माइनस करना होगा, क्योंकि फॉर्मूला को देख करके मैंने यहाँ पर चेंज किया था। तो यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा माइनस, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस आपका 2xy फॉर्मूला होता है। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू आपको दिया गया है 400 आपका 4, तो यहाँ पर 404 लिखेंगे। एक्स प्लस वाई का मान आपको दिया गया है 22 यानी 22, तो यहाँ पर 22 रखेंगे और इसका हो जाएगा आपका स्क्वायर माइनस आपका 2x आपका y हो जाएगा। क्लियर है? अब जरा गौर कीजिएगा आप सभी लोग, यहाँ पर देखिए आपका 400 कितना है आपका 4, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 404 और इस 22 का अगर स्क्वायर करेंगे, इस 22 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 484 होगा। और 484 को आप इस पर ले आइए, तो 484 को इस पर लाएंगे तो इधर आपका निगेटिव होगा 400 आपका 84 और बराबर में आपका हो जाएगा माइनस 2xy। क्या हो जाएगा? माइनस आपका 2x आपका y होगा। ये आपका माइनस 2xy है, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए इसमें से इसको घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा 80, ये आपका माइनस में और बराबर में माइनस आपका 2x आपका y होगा। ये माइनस से ये माइनस कटेगा, 2 से काटेंगे तो ये आपका 40 बार में कटेगा। मतलब एक्स वाई जो हमें निकालना था इन दोनों संख्याओं का गुणनफल, यहाँ पर आपका कितना आ चुका है x इंटू वाई इक्वल टू आपका 40 आ चुका है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए सही है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए आपका बोर्ड मास का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 20। देखिए 8 में से आप 5 को घटाएंगे कितना होगा आपका 3, फिर 6 में से आपका 3 घटेगा कितना होगा 3। उसके बाद जैसे यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा, ये पूरा ब्रैकेट का काम हो करके, तो 7 में से 3 घटेगा तो हो जाएगा आपका 4। अब 16 में से फिर आपका 4 घटेगा तो आपका कितना हो जाएगा आपका 12। और देखिए 10 में से 12 घटाएंगे तो -2। कहाँ पर गलती हुआ चेक करिए इसको। देखिए 8 में से 5 घटाएंगे कितना होगा 3, 6 में से 3 को घटाएंगे तो कितना होगा आपका 3, फिर 7 में से 3 को घटाएंगे कितना होगा 4, 6 में से 4 को घटाएंगे कितना होगा 2, अब 10 में से 2 घटाएंगे कितना होगा 8, यानी ऑप्शन आपका डी सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, लगाइए आंसर। देखिए प्रश्न दोस्तों कहा जा रहा है कि 400 रुपया पर 4% प्रति वर्ष की दर से 6 माह का साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए ब्याज पूछा जा रहा है, आई इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। पी का मतलब है आपका प्रिंसिपल वैल्यू जो कि यहाँ पर आपको 400 आपको दिया गया है, पी इंटू आर रेट आपको दिया गया है 4% इंटू टाइम, टाइम आपको दिया गया है 6 मंथ। आप इसको ऐसा करेंगे कि 6 मंथ आपको दिया गया है दोस्तों, तो आप इसको सिंपली आप नीचे में 12 लिख सकते हैं। तो ऐसा करते हैं कि जो हम लोग नीचे में 12 लिखेंगे, यहाँ पर नीचे में आपका 100 तो आपका होगा ही, लेकिन ये आपका मंथली निकलेगा। किस में निकलेगा? मंथली, माह के अकॉर्डिंग निकलेगा, जबकि हमें निकालना किस में है? वार्षिक में। आप कहेंगे कैसे आप जाने वार्षिक में निकालना है? क्योंकि यहाँ पर प्रति वर्ष दर से आपको पूछा जा रहा है और यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपका 6 माह का आपको दिया गया है। तो 12 से भाग लगा दीजिएगा, निकल जाएगा। 6 से काट लीजिए, आपका 6 दूना आपका 12 होगा, 100 से काटेंगे ये आपका 4 टाइम्स में कटेगा, और 2 से इसको काटेंगे ये आपका 2 टाइम्स में कटेगा, और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका 4 दूना 8 रुपया इसका राइट आंसर आएगा, जो ऑप्शन आपको ए में दिया गया है बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट आपके सामने, प्रश्न हमारा 22 कहा जा रहा है 22.5%
किसके बराबर होगा। देखिए 22 पॉइंट आपको दिया गया है 5%। प्रतिशत को ऊपर जैसे हटाएंगे तो नीचे में आपका 100 होगा। पॉइंट को जैसे खत्म करेंगे तो नीचे में आपका 10 होगा। अब काट लीजिए आप सभी लोग और बताओ मुझे एक्सपेक्टेड आपका आंसर क्या होगा तेजी से। यहाँ पर देखिए आपका कितना हो जाएगा, आपका 225 और बटे में कितना होगा, आपका 1000 हो जाएगा। और मैंने आपको बताया है कि जब भी कभी एक पर जीरो दिया रहे तो आप याद रखिएगा जितना जीरो उतना अंक के बाद आपका पॉइंट। तो ऊपर में कितना दिया गया है, आप कहेंगे 225, नीचे में 3 जीरो है तो 3 अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पर आपका पॉइंट लग जाएगा। यहाँ पर पॉइंट लग गया तो क्या हो जाएगा 0.225, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ पर जीरो भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन आपका सी सही है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे मित्रों, अगला क्वेश्चन आपका सामने। देखिए प्रश्न क्या कहा जा रहा है, गौर करेंगे। देखिए क्वेश्चन कहा जा रहा है कि ए बी सी का मासिक वेतन यानी मंथली जो इन तीनों का आय है ये आपको दिया गया है A/B B/2 आपका सी। इसका अनुपात दिया गया आय का 2:3 आपको 5 दिया गया है। अब क्वेश्चन कहा जा रहा है कि यदि सी का मासिक वेतन ए के मासिक वेतन से 1200 रुपया क्या है अधिक, तो निश्चित राशि हमारा कहा जा रहा है कि 1200 रुपया क्या है आपका अधिक है। और हम लोग जब यहाँ पर चेक करते हैं सी और ए का तो हमें पता चलता है दोस्तों सी और ए में कितना का डिफरेंट है, तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पर 3 का डिफरेंट है। अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि 12,1200 का अंतर है और हम लोग चेक करते हैं तो पता चलता है कि 3 का अंतर है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सी का मासिक वेतन और ए के मासिक वेतन से 1200 रुपया अधिक है। तो हम लोग देखते हैं तो सी का वेतन ए के वेतन से कितना अधिक है, आप कहेंगे 3 अधिक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1200 अधिक, हम लोगों के अकॉर्डिंग 3 अधिक। तो अधिक की तुलना आप अधिक से करेंगे, जो निकालना रहेगा उसको आप गुना करेंगे। तो प्रश्न कहा जा रहा है कि बी का वार्षिक वेतन क्या है, किसका निकालना है, बी का निकालना है। तो बी का मान देखिए आपको कितना दिया गया है 3, तो 3 से गुना कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा क्या, बिल्कुल नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में आपको मासिक वेतन का अनुपात दिया गया है और हमें पूछ रहा है किसका, वार्षिक का। तो वार्षिक निकालने के लिए आप इसमें 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 3 से 3 आपका कटेगा, 12 गुना 12 करेंगे आपका 144 पर आपका 00 यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा 14,400। अब देखिए 14,400 ऑप्शन आपको ए में दिया गया है, तो पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से बनाइएगा, थोड़ा सा ये क्वेश्चन आपको फंसा सकता है, इसको अच्छे से बनाइएगा और बना करके आप मुझे आंसर बताइए इसका कितना आपने आंसर लाया। यहाँ पर देखिए सिंपली अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो आप इसको क्या करेंगे, एक्स का कहा जा रहा है का मतलब गुना एक्स का आपको दिया गया 8% इक्वल टू आपका वाई का आपको दिया गया है 4%। ठीक है, उस तो कहा जा रहा है कि एक्स का 20% क्या होगा। पहले आप इसको सॉल्व करिए और बाद में हम लोग एक्स का 20% निकाल लेंगे क्या होगा। देखिए प्रतिशत से प्रतिशत को आप काट दीजिए, उसके बाद देखिए 4 से अगर काटेंगे तो आपका 4 दूना 8, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर आपका 2x इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा y। अच्छा आप मुझे ये बताओ इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, क्या तो जरा ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग एक चीज लिख सकते हैं क्या, x आपका इक्वल टू हम लोग कर सकते हैं y/2 कर सकते हैं, y/2 कर सकते हैं, क्योंकि जब इसको आप क्रॉस में गुना करिएगा तो फिर आपका सेम चीजें आपके आ जाना है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि x का 20% क्या होगा ये आपको बताना है। 1 मिनट किसी का कॉल आ रहा है, चलिए बाद में देख लेंगे। चलिए बताइए आप लोग। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है x का जो है आपका 20% आपको पूछा जा रहा है कि क्या होगा। ठीक है, x का 20%। अच्छा आप मुझसे ये बताओ यहाँ पर x दिया गया है ना, इसी का 20% आपको पूछा जा रहा है, तो आप यहाँ पर x का 20% अगर आप निकालते हैं x का 20% तो आप कैसे निकालेंगे, तो x का 20% निकालेंगे तो ऊपर में आप 20 रखेंगे और नीचे में आपका कितना हो जाएगा 100, क्योंकि 20% निकालिएगा तो नीचे में आपका कितना हो जाएगा 100। आप इसको ना भी लिखे तो कोई बात नहीं है, मत लिखो। आप यहाँ पर x का 20% निकालना है तो x का 20% करिए और आपका क्या हो जाएगा y/ आपका 2, तो इसका भी आपको 20% आपको निकालना पड़ेगा। तो ऊपर में आपका 20% होगा
प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे में आपका कितना हो जाएगा 100। 2 से अगर इसको आप काटेंगे तो आपका 10 बार में कटेगा। मतलब अब हम जो लोग यहाँ पर ये कह सकते हैं कि y का आपका 20% बराबर आपका y इंटू आपका 10 अपॉन y इंटू 10 अपॉन कितना हो जाएगा 100। अब साथियों जरा मुझे आप ये बताओ, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या y का 10%? आप कहेंगे कैसे? क्योंकि ऊपर से अगर प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे में आपका 100 हो जाएगा, जो सेम इस चीज़ों को फॉलो करेगा। तो आप 10/100 को आप लिख सकते हैं 10%। तो हम कह सकते हैं कि y का 20%, x का 20% y के 10% के क्या होगा आपका बराबर होगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? x का 20% y का आपका 10% के आपका बराबर होगा। ऑप्शन आपका ए सही है। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे चीज़ों को। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसका सॉल्यूशन पीडीएफ आपको बैच में चला जाता है। जो नए छात्र हैं अभी तक कहीं अगर आप भूले भटके हैं तो आप सभी लोग इस नंबर पे कॉल या एसएमएस करके आप इंक्वायरी ले लेंगे, ताकि अच्छे तरीक़ा से और सही गाइडेंस के साथ आप सही गाइडलाइंस के तहत आप तैयारी करना चाहते हैं तो 7050513705 पे आप कॉल या एसएमएस करके इंक्वायरी ले लेंगे, ताकि अच्छे तरीक़ा से आपको सही जानकारी मिले और आप अच्छे तरीक़ा से टू द पैटर्न टू द पॉइंट आप टोटल चीज़ों को आप कवर कर पाएँ। तो आपका देखिए राइट आंसर यहाँ पर क्या आया है, ये बना ही नहीं है। अगला प्रश्न हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जा रहा है कि साधारण ब्याज की दर से 4% वार्षिक दर से कितना मूलधन 6 वर्षों में आपको कहा जा रहा है कि 496 रुपया आपका हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा गौर करिएगा, कितना हो जाएगा इसका मतलब होता है मिश्र धन। जैसे हम आपको ये कहें कि आप 100 रुपया किसी को आप दिए हैं, तो अगर हम आपको ये कहें कि दोस्तों अगर 100 रुपया आप किसी को दिए हैं तो 5% वार्षिक दर से कितने वर्षों में 110 रुपया हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि 5 दूना 10, यानी कि जो ब्याज होगा ये 5% के दर से 2 वर्ष में कितना होगा 10, और टोटल आपने दिया कितना था 100, तो आपका टोटल कितना हो जाएगा 100 आपका 10 हो जाएगा। यानी जब कहेगा कि हो जाएगा तो इसका मतलब होता है मिश्र धन। क्या होता है? मिश्र धन। तो यहाँ पर देखिए आपका कहा जा रहा है कि 496 हो जाएगा, इसका मतलब ये आपका क्या है, आपका मिश्र धन है। और ये कितना दिया गया आपको 400 आपको 96 दिया गया। आप मुझे आप ये बताइए कि किसी को आप 100 रुपया अगर आप दिए हैं, ठीक है, और यहाँ पर किसी को आप कितना दिए हैं 100 रुपया अगर आप किसी को दिए हैं, ज़रा गौर करिएगा, अगर आप 100 रुपया किसी को अगर आप दिए हैं और अगर आप 4% की दर से 4% की दर से अगर आप उससे ब्याज लेते हैं और कितने समय तक 6 वर्षों तक, तो आपका 6 वर्षों में ब्याज कितना होगा 6 चौके 24, कितना होगा आपका 24 होगा। लेकिन जब इसका आप मिश्रधन निकालिएगा तो 24 आपका ब्याज हुआ, और मान लेते हैं कि अगर आप 100 रुपया दिए हैं तो टोटल कितना हो जाएगा आपका मिश्रधन 124, कितना होगा 100 आपका 24 होगा। उधर भी आपको टोटल दिया गया 496 आपका मिश्रधन, और यहाँ पर भी आपका 124 क्या आ गया आपका टोटल मिश्रधन। तो मिश्रधन की तुलना आप मिश्रधन से करेंगे, जो निकालना रहेगा उसको आप गुना करेंगे। अब देखिए हमें क्या निकालना है, तो कहा जा रहा है कि कितना मूलधन, यानी आपको ये बताना है कि आपका मूलधन कितना था। तो हम लोगों ने मूलधन कितना माना हुआ है 100, क्योंकि जो पता नहीं रहता है परसेंटेज में उसे 100 मानते हैं। अब इसको काट लीजिए आप सभी लोग, काटेंगे इसको जब हम लोग 2 से पहले काटिए, 2 से काटेंगे कितना बार में कटेगा आपका, तो आपका देखिए 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 चौके 8, ठीक है, और उसके बाद 2 अट्ठी आपका 16। अब कितना बार में कट जाएगा, लगता है 4 बार में, 4 दूना 8, 4 छक 24, मतलब आपका 4 टाइम्स में कटेगा। 4 इंटू अगर आप 100 करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 400, यानी आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, यानी आपका 400 राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 26 कहा जा रहा है कि 450 का 27% का वाट परसेंट आपको दिया गया है 14.58 के आपके बराबर होंगे। देखिए जहाँ पर वाट दिया गया है यहाँ पर आप एक्स मान लीजिए, जो एक्स का वैल्यू आएगा वही आपका आंसर कहलाएगा। चलिए सॉल्व करिए। देखिए कहा जा रहा है कि 400 आपका 50 का 27%, 27% प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे में आपका 100 होगा, और इसका कहा जा रहा है कि x प्रतिशत, x से प्रतिशत को हटाएंगे नीचे में 100 होगा, और आपको दिया गया है
14.58% ऊपर से देखिए पॉइंट को रिमूव करेंगे, नीचे में आपका 100 होगा। अब काटिए इसको आप सभी लोग। 100 से 100 आपका नीचे नीचे कटेगा, बराबर में आपका कटता है। अब यहाँ पर देखिए आपका 0 से ये आपका 0 कटेगा, 5 से काटेंगे 5 नमा 45, 5 से काटेंगे ये आपका 5 दूना 10 और कटेगा। काटिए आप लोग फटाफट इसको। 9 से काटिए इसको, अभी देखिए कटेगा आपका। 9 से बराबर के उस पर एकदम सीधा सीधा उड़ा डालिए। 9 से काटेंगे 9 एकम 9, 9 5 14, 5 बचेगा 9 छक 54, 9 दूना आपका 18, 162 होगा। और काटिए देखिए कटता है आपका। 7 से काटेंगे अगर 6 से तो 7 छंग 42 के 2, 4 बचेगा, ठीक है। और 6 दूना 12, 4 16। चलिए काटिए इसको अभी और कटेगा। इसको काट दीजिए आप सभी लोग, 6 बार में पूरा खत्म। अब देखिए क्रॉस में गुना कर लेंगे तो x इक्वल टू आपका 2 गुना 6 होगा, ये वाला 2 और ये वाला आपका 2, 6। तो कितना हो जाएगा 6 दूना आपका 12। एकदम रगड़ डालना है, ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। धुआं धुआं कर देना है मिसाइल मेथड से, ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपका साथियों नेक्स्ट सामने आ चुका है। और देखिए डीएलएड का जो भी छात्र फॉर्म भरने वाले हैं, आप इस नंबर पे कॉल या एसएमएस करके आप इंक्वायरी ले लेंगे। बैच आपके लिए रेडी है। जो भी छात्र ज्वाइन नहीं है फटाफट इसके अंतर्गत आप ज्वाइन करेंगे। बेहतर तैयारी के लिए टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस सेट और आपको मैथ A to Z आपको कवर कराए जाएंगे। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने प्रश्न का जा रहा है, एक वस्तु का क्रय मूल्य आपको दिया गया है 350 रुपया। यदि एक विक्रेता उसे 14% लाभ पर बेचता है तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, ये आपको बताना है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। साथियों हमेशा याद रखेंगे, यहाँ पर क्रय मूल्य आपको कितना दिया गया है 300 आपको 50, तो 350 आपका क्रय मूल्य है। अच्छा हमें अब क्रय मूल्य चाहिए, तुलना करने के लिए आपको क्रय मूल्य चाहिए। आप जानते हैं कि क्रय मूल्य नहीं दिया गया और हम लोगों को माइंड में फिट है कि जब क्रय मूल्य नहीं रहेगा तो क्रय मूल्य हमेशा हमको 100 ही मानना है, हमेशा 100 मानना है। यहाँ पर क्रय मूल्य आपको 350 दिया गया है और हमें कोई ऐसा राशि नहीं दिया गया है जिससे कि हम लोग क्रय मूल्य को निकाल सके। तो मान लेते हैं कि क्रय मूल्य इसका कितना है, आपका 100 है। तुलना कर दिए। आपका जा रहा है कि 14% का आपको लाभ चाहिए। आप मुझे ये बताओ, किसी वस्तु को आपने खरीदा है 100 में, क्योंकि यहाँ पर माना है आपने 100, और अगर आपको 14% का लाभ चाहिए तो हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि वस्तु को आपको 114 में बेचना होगा। तो वही कहा जा रहा है कि 14% का अगर लाभ चाहिए तो वस्तु को कितना में बेचना चाहिए, 114 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। काटिए आंसर आ जाएगा। 0 से आपका 0 कटेगा, 5 से काटेंगे तो आपका 5 सत्य आपका 35, 5 से काटेंगे 5 दूना 10, 2 से ऊपर काट लेंगे आप सभी लोग। देखिए आपका 2 पचे 10 और 2 सती आपका 14, फटाफट मल्टीप्लाई करेंगे। 7 सत्य 49 के 9, 4 बचेगा, उसके बाद 7 पचे 35, 35 और 4 आपका कितना हो जाएगा आपका 39, यानी 399 आएगा। ऑप्शन आपको डी में दिया गया है। दिख रहा है क्या, बिल्कुल आपको दिखना चाहिए, ऑप्शन आपका डी सही होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, बनाइए। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि एक वस्तु को 7200 रुपया में बेचकर विश्वास को 20% का नुकसान हुआ। देखिए एक वस्तु है, जब कोई व्यक्ति इसे 7200 रुपया में आपका बेचता है तो इसे नुकसान हो जाता है। कितना का नुकसान हो जाता है, तो 20% का। इसका मतलब वस्तु को कितना में बेच रहा होगा, 80 में। पुनः समझिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है ये कितना है 7200, और कहा जा रहा है कि 20% का नुकसान हो जाता है। अगर आपको 20% का नुकसान हो रहा है, इसका मतलब वस्तु को आपने खरीदा होगा 100 में। कितना में आपने खरीदा होगा, 100 में खरीदा होगा, और दोस्तों आप बेच रहे होंगे 80 में ही, इसलिए आपको 20% का घाटा हो गया। तो हम ये कह सकते हैं ना कि वस्तु को आपने, अगर आप ये सीधा हमको ये कहते हैं कि मुझे 20% का घाटा हो गया, तो हम निश्चित तौर पर आपको कह सकते हैं कि वस्तु को आपने 80 में बेचा होगा। यानी हम लोगों के अकॉर्डिंग इसका सेलिंग प्राइस है 80, और क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कितना है आपका 7200 है। तो सेलिंग प्राइस की तुलना सेलिंग प्राइस से करेंगे। कहा जा रहा है कि यदि विश्वास को 20% का लाभ पाना होता तो वस्तु को वह कितने दाम पर बेचता। आप मुझे ये बताइए कि अगर आप 20% लाभ चाहिए तो किसी वस्तु को आप खरीदेंगे कितना में, 100 में आप खरीदेंगे, और 20% का लाभ चाहिए, तो यानी आपका सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए, 120 होना चाहिए, तभी आपको 20% का प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर आप सिंपली क्या करेंगे, सिंपली आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप 120 से आप गुना कर देंगे, क्योंकि आपको 20% का लाभ चाहिए। आप काट लीजिए, 0 से आपका 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे आपका 2 चौके 8, 2 से काटेंगे ऊपर तो आपका 2 त्रिक 6, 2 छक 12, 1 आपका 0,
4 से काटेंगे तो आपका 4 नवा 36, एक आपका 0। अब फटाफट आप गुना करेंगे, 12 नमा 108, कितना हो जाएगा 108। और इस पर आपका 2 जीरो जो पीछे है इसको भी यहाँ पर लटका दीजिए, तो आपका 10,800 इसका राइट आंसर आएगा। ऑप्शन आपका बी सही है। दोस्तों किसी भी क्वेश्चन को आप चुटकियों में उसको रोंद सकते हैं, रगड़ सकते हैं, इसके लिए आपको मिसाइल उठाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चींटी को मारने के लिए आपको डंडा नहीं उठाना है, रगड़ देना है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आप अच्छे तरीका से मैथ में अगर इस आप मेथड को पकड़ लिए तो यकीनन कि परसेंटेज से, चूंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएगा जितना भी आपका टॉपिक है परसेंटेज, चूंकि परसेंटेज में प्रतिशत है, प्रॉफिट एंड लॉस है, आप जिसको आप लाभ हानि कहते हैं, फिर आपका बट्टा है, फिर आपका सेल है, यानी 4 टॉपिक से लगभग आपका 10 क्वेश्चन इसी से आएगा 30 क्वेश्चन में। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा आपका वेटेज रहने वाला है। और अगर आप इस मेथड को पकड़ लिए तो आप पूरा मैथ पर आपका कमांडिंग रहेगा, आप यकीनन मानिए। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है 29 का। आप जरा आंसर बताओ। यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है 4 बट्टा आपका यहाँ पर 8, उसके बाद यहाँ पर देखिए आपका 16 ऊपर चला जाएगा, जब इसको आप गुना में चेंज करेंगे तो आपका 16 बट्टा आपका यहाँ पर 24 हो जाएगा। फिर आप इसको ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इनटू आपका ब्रैकेट क्लोज आपका 3/5 इनटू में चेंज करेंगे डिवाइड को, तो ऊपर आपका 25 अपॉन आपका 15 और फिर आपका इनटू आपका 30 अपॉन आपका यहाँ से 10 हो जाएगा। राइट, अब इसको आप सॉल्व करेंगे। देखिए 4 से काटेंगे तो आपका 4 दूना आपका 8 होगा, और ठीक है कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। 2 से अगर काटेंगे इसको तो आपका कितना बार में 2 8 16, 4 से काटिए, 4 दूना 8, 8 तिया 24, डायरेक्ट इसको काटते हैं 8 से, 8 तरीक आपका 24। आप देखिए ऊपर में आपका 25 तिया 75 और 15 पचे 75, मतलब ये पूरा आपका कट गया, खत्म। अब 10 से ऊपर काटेंगे, 10 दिया आपका 30, ऊपर 3 कटेगा, नीचे भी 3, यहाँ पर सब कुछ कट जा रहा है, इसलिए आपका राइट आंसर आएगा ऑप्शन आपका बी, यानी एक इसका राइट आंसर आएगा। ऑप्शन अगर आपने बी लाया है तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, अंत भला तो सब भला। देखिए प्रश्न हमारा क्या कहा जा रहा है कि 2 संख्याओं का औसत दिया गया है 2 इंटू ए प्लस बी है, यदि एक संख्या कहा जा रहा है 4a है तो दूसरी संख्या क्या होगी। दोस्तों याद करो आप, मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाया, मैंने आपको ये पढ़ाया कि जब भी कभी औसत दिया रहे उसका अगर योग निकालना रहे तो याद रखिएगा कि जितना संख्याओं का औसत रहता है, जितना संख्याओं का आपके औसत रहते हैं, उतना संख्या को अगर आप उसमें गुना कर दीजिएगा तो ये आपका योग निकल जाता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि 2 संख्याओं का औसत आपको दिया गया है ये वाला, तो 2 संख्याओं का औसत आपको दिया गया है क्या है, तो आपका a प्लस आपका b है, ये 2 संख्याओं का औसत है। और हमें अगर योग निकालना है तो आप इसमें क्या करेंगे, 2 से आप इसमें गुना कर देंगे, आपका दोनों संख्याओं का योग निकल जाएगा। तो ये आपका 2 संख्याओं का आपने योग निकाल लिया है, लेकिन कहा जा रहा है कि एक संख्या उसी में से आपका 4a है, तो दूसरी संख्या क्या होगा, एक संख्या को घटा लीजिएगा, दूसरा संख्या ऑटोमेटिक आपका निकल जाएगा, तो इसमें आप 4a को घटा लीजिए। अब यहाँ से देखिए आपका 2 दूनी 4, 4 गुना a करेंगे तो आपका 4a, फिर 4 गुना b करेंगे तो आपका 4b, क्योंकि सभी पार्ट में अंदर में आपका गुना होगा। उसके बाद माइनस आपका 4a हो जाएगा, 4a से 4a आपका कट जाएगा, तो दोस्तों आपका यहाँ पर आ जाएगा आंसर आपका 4b, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी। किसी पीस को अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेशन में अपना फीडबैक अवश्य रखेंगे। किसी भी तरह का डाउट या संशय हो तो आप निश्चित तौर पर हमें डायरेक्टली कॉल या SMS करके भी बात कर सकते हैं, या कमेंट सेशन में आप पूछ सकते हैं। तो आप सभी लोग अपना अपना फीडबैक दीजिए, आपने कितना इनमें से सही किया, और किसी भी तरह का क्लास से रिलेटेड आपकी सुझाव हो तो आप कमेंट सेशन में अवश्य साझा करें। फीडबैक अपना आप सभी लोग जरूर दिया करें। मिलते हैं अगले सेशन में। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और जब सब्सक्राइब करते हैं आप सभी लोग तो घंटे का एक आइकॉन दिखता है, उस पर क्लिक करके आपको ऑल पे सेट कर लेना है, जिससे नेक्स्ट आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले और आपकी क्लास मिस ना हो। तो मिलते हैं अगले क्लास में और पुनः 7 बजे लाइव सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।